नमस्कार, मैं विजय सरदाना आपका लॉ स्ट्रीट भारत में स्वागत करता हूं। आज सवाल जनता का में हम चर्चा कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से मौत और इसका भारत की ओवरऑल पॉलिसी प्लानिंग पे क्या असर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा पार्लियामेंट में रखा और ये कहा गया कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। आफ्टर ऑल ये आंकड़ा केंद्र सरकार के पास आया किधर से? जैसा हम जानते हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से अगर हम शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 में देखें तो आइटम नंबर 6 पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज और हेल्थ केयर सिस्टम की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होगी। अगर राज्य सरकारें सही डेटा केंद्र सरकार को नहीं देंगी तो केंद्र सरकार जो भी डेटा जनता के सामने रखेगी उस पर संदेह होना स्वाभाविक है। इसीलिए आज चर्चा इस बात की है कि भारत सरकार के जो डेटा हैं या राज्य सरकारों के डेटा हैं उस पर अक्सर जनता को संदेह क्यों होता है। ऑक्सीजन एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे डेटा की कमी के कारण या तो हमारी पॉलिसी खराब बनती है या आम आदमी को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। एक और उदाहरण मैं लेता हूं महंगाई का। आज अगर आप राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का डेटा देखें तो वो कहते हैं पिछले साल से उत्पादन इस बार ज्यादा हुआ, लेकिन महंगाई फिर क्यों है? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में आबादी घट गई या बढ़ गई, या ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस देश के अंदर महंगाई आ गई? कहीं ना कहीं तो डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ जिसके कारण महंगाई बढ़ी, या ये हम मानने को तैयार हैं कि अगर मिसमैच नहीं हुआ तो कहीं होर्डिंग हो रही है या जमाखोरी हो रही है। अगर ऐसा भी नहीं है तो सीधा सा शक आता है कि जो हमारा प्रोडक्शन डेटा है क्या वो रिलायबल है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि राज्य सरकारें जो अपने यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाना चाहती हैं और उसके दो ही पैरामीटर, पहला कि आपका बजट कितना खर्च हुआ और दूसरा आपके यहाँ उत्पादन कितना हुआ। और ये एक सामान्य सी बात है कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हर साल डेटा को पिछले डेटा से बढ़ा के ही दिखाया जाता है, चाहे हकीकत कुछ और हो। और यही कारण है कि जब सप्लाई डिमांड मिसमैच होता है तो महंगाई आती है। और इस देश में जो महंगाई इस साल है, व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई कम है और सरकार का यह कहना है कि सप्लाई पिछले साल से ज्यादा है। अब ये एक रिलायबिलिटी का सवाल है कि डेटा रिलायबल क्यों नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे यहाँ पे हमें कितने बच्चे स्कूल जाते हैं इसका डेटा क्या हमारे पास है? इस देश में कितने पशुपालक हैं, क्या इसका डेटा हमारे पास है? इस देश में कितनी बसें या कितने ट्रक चलते हैं, क्या डेटा इसका हमारे पास है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर डेटा रिलायबल नहीं होगा तो आपकी पॉलिसी प्लानिंग भी गड़बड़ाएगी। आप इस देश के नीति निर्माण में भी गलती करेंगे या कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। इसीलिए रिलायबल डेटा बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि डेटा कौन कंपाइल करेगा? जैसा हमने ऑक्सीजन की क्राइसिस में देखा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है, इसी तरह करीब 60 डिपार्टमेंट और हैं जो सीधे के सीधे राज्य सरकारों के तहत आते हैं, जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। चाहे वो खेती का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो लोकल ट्रांसपोर्ट हो या और पुलिस व्यवस्था या किसी और तरह का। अगर सारे डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा सही कर लें तो निश्चित रूप से क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इंप्रूव होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इस देश में अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है जो डेटा रिलायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित करता हो। अगर इस देश के क्राइसिस को हमें मैनेज करना है तो सबसे पहले जिन डेटा के आधार पर पॉलिसीज बनती हैं उनका दुरुस्त होना, उनका सही होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सवाल जनता में मैं आपकी तरफ से सरकार को यही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकारें एक ऐसा कानून बनाएं जिसमें डेटा अकाउंटेबिलिटी को लेके कानून हो, उसमें यह जिम्मेवारी फिक्स की जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट किस फ्रीक्वेंसी में
डेटा केंद्र सरकार को या नीति निर्धारकों को प्रोवाइड करेगा और वो डेटा जनता के सामने रहना चाहिए। उसका कारण कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, अगर उनको ये पता लगेगा भारत सरकार में कहीं पे कोई कमी है, तो वहाँ पे अगर सरकारी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, सुधार होगा, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निकलेंगे। बहुत सारे फायदे हैं एक अच्छा रिलायबल डेटाबेस होने के। तो निवेदन मेरा भारत सरकार और राज्य सरकारों से है कि आप इस देश में एक कानून बनाएं जो रिलायबल डेटा और डेटा अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जिम्मेदारी तय करे, फ्रीक्वेंसी तय करे, और वो डेटा जिस तरह से ऑक्सीजन क्राइसिस में अभी ये झगड़ा हो रहा है कि क्या ये डेटा सही है या नहीं है, अगर हॉस्पिटल कॉज ऑफ डेथ में अगर ये लिख देते कि कौन से पेशेंट की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई, तो राज्य सरकारों को सिर्फ हॉस्पिटल से डिटेल लेनी थी, कंपाइल करके सेंटर को भेजना था। इसमें राजनीति की जरूरत नहीं थी। या कुछ राज्य सरकारें बोलती हैं कि हम कमीशन बनाना चाहते थे ये पता करने के लिए कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई। ये अपने आप में जिम्मेवारी से भागने का एक तरीका है, क्योंकि आपको कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले ही अधिकार है कि आप अपने हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी से डेटा इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अब उस पर राजनीति की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक जिम्मेवारी सरकार की है और जनता को भी ये जानने का हक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम सही डेटा नहीं बना पाएंगे तो हम प्लानिंग कैसे करेंगे, हम इस देश को आगे कैसे लेके जाएंगे, हम प्राइवेट इन्वेस्टर को कैसे भरोसा दिला पाएंगे कि इस देश का पोटेंशियल कितना है, इस देश में रोजगार और बाकी जो संसाधनों की ज़रूरत है वो हम कैसे प्लानिंग कर पाएंगे। इसीलिए आज के सवाल जनता का में हमारा मुद्दा यही था, इस बात को उठाने का था कि इस देश में रिलायबल डेटा सिस्टम की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो एक मजबूत कानून की जो अकाउंटेबिलिटी तय करे हर डिपार्टमेंट की कि आपके यहाँ से सही डेटा सही टाइम पे सही जगह पे पेश किया जाए, और उससे जो देश की नीति निर्माण की प्रक्रिया है वो अच्छी चले और देश आगे बढ़े। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया और आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले हफ्ते हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। उम्मीद है कि इस तरह के ज्ञानवर्धक प्रोग्राम और थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम से आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।